कर्नाटक चुनाव में बड़ा खेल। लोगों के पास क्यों आ रहे हैं फूड डिलीवरी कंपनियों के कॉल। कर्नाटक चुनाव में इस बार कई मतदाताओं के सामने अजीब स्थिति पैदा हो रही है। कुछ फूड डिलीवरी कंपनियां फोन करके पूछ रही हैं कि आपका चुनावों को लेकर क्या कहना है। मतदाताओं को यह समझ नहीं आ रहा है कि खाने के लजीज व्यंजनों के बारे में बताने की जगह इन्हें क्या हो गया है कि ये चुनावी जायका का मजा लूटना चाहते हैं। लेकिन चुनाव आयोग को इसकी भनक लग चुकी है। कर्नाटक विधानसभा के चुनाव में अब लगभग 1 महीने का ही समय रह गया है। बेंगलुरु मिरर की एक रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक चुनाव में इस बार कुछ मतदाताओं को अजीब कॉल आ रहे हैं। पूछा जा रहा है कि पिछले चुनाव में आपने किस पार्टी को वोट दिया था, इस बार किसे वोट देने की सोच रहे हैं। लगता है कि ये कॉल किसी चुनावी सर्वे को लेकर आ रहे हैं, लेकिन ये फोन कॉल कोई राजनीतिक दल की ओर से आधिकारिक तौर पर नहीं किए जा रहे हैं। कुछ मामलों में वोटरों से उनके मतदान से जुड़ी जानकारियां मांगने वाले ऐसे फोन फूड डिलीवरी कंपनियों की ओर से आ रहे हैं। 6 अप्रैल को एक शख्स के पास फोन आया। ट्रू कॉलर में ये एक मशहूर फूड डिलीवरी कंपनी का वेरीफाइड नंबर था। जैसे ही फोन रिसीव हुआ, ऑटोमेटेड आवाज में वही सारे सवाल पूछे जाने शुरू हो गए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उस शख्स ने खाने के लिए कोई ऑर्डर भी नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसके पास कॉल आया। हालांकि उसने कह दिया कि ये फूड डिलीवरी वालों का काम नहीं है कि पूछे कि चुनाव को लेकर वो किस तरह से सोच रहे हैं। ऐसे मामले सामने आने के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल नियमों के तहत चुनावों के दौरान सर्वे करवाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट सवाल उठा रहे हैं कि फूड डिलीवरी कंपनियां ऐसा क्यों कर रही हैं। सवाल यह भी है कि क्या फूड डिलीवरी कंपनियां अपने कस्टमर का डेटा शेयर कर रही हैं। सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर ऐसा है तो उसका इस्तेमाल कौन और किसके लिए कर रहा है। राजनीतिक एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल अनिल वर्मा ने कहा है कि हाल के समय में सियासी दल सर्वे के लिए सोशल मीडिया और आईटी सेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो अपना वोट बैंक समझने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन कई बार इसका तरीका अनैतिक हो जाता है। उन्होंने कहा कि संदेहास्पद विषय ये है कि आदमी इसके लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता, क्योंकि उसे पता नहीं कि ये कौन कर रहा है या इस तरह के कॉल के पीछे कौन सी एजेंसी है। संयुक्त मुख्य चुनाव अधिकारी टी योगेश ने कहा कि राजनीतिक दलों को ऐसे प्रचार से पहले पूर्व अनुमति लेने की जरूरत है। उनका कहना है कि अगर लोगों के सामने ऐसे मामले आते हैं तो वो डीओ या रिटर्निंग ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं। अगर वो कोई चुनावी प्रचार कर रहे हैं तो उन्हें अनुमति लेनी होगी। अगर वो बिना इजाजत के कुछ कर रहे हैं तो उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की जा सकती है। आपको जानकारी हो कि कर्नाटक में 10 मई को मतदान होगा, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक दल जनता में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।